तो दोस्तों, आपके दिमाग में भी अक्सर ये सवाल कभी ना कभी आया होगा कि ईश्वर है या नहीं। तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से बुद्ध ने क्यों कहा कि ईश्वर नहीं है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में अपने प्रवचनों से मानव जीवन में क्रांति लाई थी और हम जानते भी हैं कि गौतम बुद्ध की बातों में जीवन जीने की कला की चाबी छुपी हुई है। उनके जीवन में घटित हुई घटनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ऐसी एक घटना के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। गौतम बुद्ध के समय में एक सवाल उनसे अक्सर पूछा जाता था कि ईश्वर है या नहीं, और हर बार जो है बुद्ध एक अलग ही जवाब देते थे कि ईश्वर के बारे में पूछा गया ये सवाल आज भी पहेली ही है और बुद्ध के समय में भी ये पहेली था। लोगों ने ये सवाल कई बार बुद्ध से पूछा था, लेकिन बुद्ध ने कभी भी इसका सही जवाब नहीं दिया। एक बार की बात है, एक ज्ञानी पंडित गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने आया करता था और वो पंडित उनकी बातों से सहमत भी था। वो मानता था कि गौतम बुद्ध एक ज्ञानी पुरुष हैं। एक बार गौतम बुद्ध ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे और वह व्यक्ति उनके पास गया और उनसे पूछा कि बुद्ध, कृपया आप मुझे बताएं कि ईश्वर है या नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे सवाल का मुझे सही सही जवाब दीजिए। बुद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि वह कभी भी किसी भी प्रश्न का या फिर किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देते थे। उनके हर जवाब में रहस्य भरा हुआ रहता था। ज्ञानी पंडित ने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे जानना है, ईश्वर है या नहीं। बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फिर पंडित से कहा कि ठीक है। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ सवालों का जवाब आप मुझे दे दो। उस पंडित ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं आपके सभी सवालों का सही सही जवाब दूंगा। आप मुझे कृपया प्रश्न पूछें या फिर सवाल पूछें। बुद्ध ने कहा, क्या तुम सूर्य को मानते हो? तो पंडित ने जो है बुद्ध की तरफ बड़े ही आश्चर्यजनक नज़रों से देखा और कहा, ये किस प्रकार का प्रश्न है? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो आप मुझसे बच्चों वाला सवाल पूछ रहे हो। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है और पूरी दुनिया को रोशनी भी देता है। धरती पर रहने वाले हर जीव को सूर्य से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य को तो हम लोग रोज ही देखते हैं। बुद्ध ने उससे कहा कि ईश्वर के होने के बारे में सवाल कहाँ से आया, क्योंकि जिस प्रकार सूरज हमारे सामने है उसके ना होने का कोई भी प्रश्न नहीं होता। तब ईश्वर के लिए सवाल ये क्यों उठा? ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके मन में कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति संदेह है, क्योंकि सूर्य जो है ईश्वर की तरह आपके सामने नहीं है। आप ईश्वर को भी बुद्धि से ढूंढने के लिए निकले हो और बुद्धि केवल इन्हीं बातों को मानती है जो उसको जो है अपने सामने दिखाई देता है, और ईश्वर कभी भी आपको जो है सामने नहीं दिखाई देता है। अगर दिख जाए तो वही ईश्वर नहीं होता। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम ईश्वर को मानते हो या नहीं? असल में ये सवाल ही गलत है और गलत प्रश्न का सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है इसलिए अगर गलत प्रश्न पूछे जाने पर किसी के उत्तर दिए जाने पर तो वो उत्तर भी इसी प्रश्न की तरह गलत ही होगा। पंडित बुद्ध की बात सुनकर थोड़ा भ्रमित सा हो गया। उसने कहा कि बुद्ध, आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हें सीधे शब्दों में बताऊं तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर को माना नहीं जाना जा सकता है। अगर तुम मुझसे ये सवाल करते हो कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, और तुम जिस दिन ईश्वर को जान जाओगे तो उस ईश्वर की व्याख्या को तुम कभी भी सीधी नहीं कर पाओगे। लेकिन लोगों को ईश्वरों का दर्शनों का स्वाद चखने में मदद जरूर कर सकते हो। तुम कभी अपना अनुभव किसी को दे नहीं सकते, लेकिन किसी को अनुभव कराने में सहायता जरूर कर सकते हो। आपने बुद्ध के जीवन की कितनी कहानियाँ या किस्से सुने होंगे। वहाँ आपने देखा होगा कि बुद्ध ने कभी भी ईश्वर के बारे में स्पष्ट नहीं कहा, और इसकी वजह से कई बार बुद्ध
के ऊपर जो है उंगलियां भी उठी हैं। लोगों ने यहाँ तक के कहा है कि बुद्ध कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि बुद्ध इस तरीके के सवालों का ठीक से उत्तर कभी भी नहीं देते थे। गौतम बुद्ध इस तरीके के सवालों से हमेशा बचा करते थे, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के संबंध में कोई भी उत्तर दिया ही नहीं जा सकता था, और अगर कभी देना पड़े तो वह उदाहरण के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करते थे, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के संबंध में कोई भी उत्तर ये संभव ही नहीं है। और मेरा ये मानना है कि बुद्ध को सचमुच ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो उस ईश्वर का अनुभव कर चुके थे, और कोई भी व्यक्ति जो इस अनुभव को प्राप्त कर चुका हो वो कभी भी ईश्वर के बारे में या फिर ज्ञान के बारे में सीधे सीधे कभी भी नहीं बताता। वो आपके सवालों को बीच में ही लटका देता है, क्योंकि वह चाहता है कि आप उसका स्वाद खुद चखिए। गौतम बुद्ध ने कभी भी वो गलती नहीं की जो आज के कुछ धन गुरु कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी ज्ञानी पुरुषों ने ईश्वर के बारे में स्पष्टीकरण दिया है और उनके चाहने वालों ने उनके धर्म गुरुओं की कही हुई बातों को ईश्वर के बारे में मान लिया और अपने अलग अलग समुदाय बना लिए, फिर क्या हुआ आप खुद ही देख ही रहे हो। उन गुरुओं के द्वारा दिए गई प्रमाणिकता के आधार पर आज वह सभी समुदाय एक दूसरे के दुश्मन बने हुए घूम रहे हैं और हथियारों की दम पर ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि मेरा गुरु सही है, मेरा ईश्वर सही है। वह लोग ये कहते हैं कि तुम अपने ईश्वर को छोड़ो और हमारी ईश्वर को मानो, क्योंकि हमारा ईश्वर सत्य है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की सीधी व्याख्या कर दे तो अज्ञानी भीड़ जो है उसकी बातों को मान लेगी। वह भीड़ ईश्वर का अनुभव कभी नहीं करेगी। वह भीड़ तो केवल आपकी कही हुई बातों के आधार पर किताबें लिख देगी और हाथ में तलवार लेकर चल पड़ेगी कि हम अपने समुदाय को बढ़ाएंगे, हम अपने धर्म को बढ़ाएंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। शायद बुद्ध इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने कई बार ईश्वर के वजूद को जो है नकारा। इनकार इसलिए किया कि आपकी प्यास और भी गहरी हो सकती है, बस आप उसको जानने के लिए उतावले हो जाएं। अगर बुद्ध ईश्वर के बारे में सीधे सीधे कहते तो भीड़ आसानी से उनकी बातें मान जाएगी, और ऐसे ही हम धरती पर ना जाने कितने ईश्वर और भगवानों को जन्म दे दिया है। ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य ने ईश्वरों को पैदा किया है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान को मानना नहीं बल्कि जानना चाहिए और उसका अनुभव लेना चाहिए। और ईश्वर को जानने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह है ध्यान। ध्यान में जितनी गहराई से जाओगे उतना ही तुम्हारा ईश्वर के प्रति अनुभव होता चला जाएगा और तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा, और इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए।